हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों, मेरा नाम है देव मल्होत्रा। मेरे चैनल ब्रेव देव व्लॉग में स्वागत है एक बार फिर से आपका दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि कैंसलेशन राइड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, ओला या ऊबर जो भी हम चलाते हैं गाड़ी, इसमें जब राइडर कोई भी राइड को कैंसिल करता है तो उसको एक समय के बाद कैंसिलेशन चार्ज लगा दिया जाता है कंपनी द्वारा। 5 मिनट 7 मिनट के बाद एक कैंसिलेशन चार्ज जो है राइडर को देना पड़ता है अगर राइडर कैंसिल करता है। अगर ड्राइवर लोकेशन पे खड़ा है उसके बाद भी जो है, या तो ड्राइवर अगर कैंसिल कर देता है समय के हिसाब से कि भाई अगर 7-8 मिनट हो चुके हैं और अगर तब तक राइडर नहीं आता, ड्राइवर भी कैंसिल कर देता है तो भी जो है कैंसिलेशन चार्ज राइडर को देना पड़ता है। और 5-7 मिनट बाद राइडर खुद करे तो भी कैंसिलेशन चार्ज उसको लगता है। और कैंसिलेशन चार्ज जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि उसमें भी कमीशन काट करके बाकी पैसा जो है वो ड्राइवर को दे दिया जाता है। छोटी राइड में 20-25 रुपये अगर मिलता है तो उसके अंदर आपको 15 रुपये दे दिए जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा दूरी तक राइड लेने के लिए जा रहे थे, 2-4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगर आप जा रहे थे और बीच में अगर राइडर कैंसिल कर देता है तो दूरी के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज आपको 40-50 रुपये तक भी मिल जाता है। दूरी के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज आपको देते हैं। तो अभी तक क्या है कि ड्राइवर्स को ये कैंसिलेशन चार्ज मिलता था, राइडर्स को कैंसिलेशन चार्ज लग जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में जो एक संस्था ने जो है दोस्तों गवर्नमेंट को ये शिकायत की है कि भाई जो ड्राइवर्स हैं सारे फैसले इन्हीं के हित में करे जाते हैं। इन ऐप बेस्ड जो एग्रीगेटर्स हैं, जो अपना ये ओला और ऊबर, इन कंपनियों द्वारा ड्राइवर के हित में ही फैसले होते हैं। उन्होंने शिकायत दी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है एक संस्था अपनी बनाई हुई थी बाकायदा, जो कि इसी चीज़ को देखती थी कि इन ऐप बेस्ड कैब से राइडर्स को, सवारियों को जो है क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो ये रिपोर्ट वगैरह जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जो ट्रांसपोर्ट विभाग महाराष्ट्र का, उनको सौंपी गई है। उसमें ये बताया गया है कि भाई एक बड़ी दिक्कत राइडर्स की ये है कि ये ऐप कंपनियां जो हैं, ये ऐप बेस्ड कंपनियां ओला और ऊबर, ये कैंसलेशन चार्ज राइडर्स पे लगाती हैं जो कि गलत है। तो ऐसी एक रिपोर्ट गई है जिससे कि महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई है और बाकायदा इस चीज़ को लेकर के एक कमेटी बना दी है कि पूरा और इसको थोड़ा आप रिसर्च कर लो, देख लो इस चीज़ को, और उसके बाद कोई एक्शन लिया जा सकता है। फ़िलहाल ये एक स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र की। ऑल इंडिया की बात ये नहीं हो रही है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, महाराष्ट्र ये सब एक स्टेट ऐसे हैं जिसमें मतलब कहा जाए तो एक केंद्र बिंदु टाइप हो जाता है कि भाई वहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। ये बड़ा शहर है, अगर कोई चीज़ ऐसे बड़े शहर में, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ अगर कहीं आती है तो वो पूरे शहर में लागू हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन ड्राइव की कमीशन जगह जगह अलग अलग शहरों में चालू हुई, अभी महाराष्ट्र में भी 10% उन्होंने चालू कर दिया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है दोस्तों इस पे संज्ञान लेते हुए ये बात अपने ध्यान में ली है और वो ये बताया गया है कि भाई इस पे कानून जो है दोस्तों बनाया जा सकता है। कानून एज इन कि भाई ये जो कैंसिलेशन चार्ज जो राइडर्स पे लगाया जाता है, उस संस्था का ये कहना है कि भाई ड्राइवर्स को क्यों ना पेनल्टी लगाई जाए। अगर ड्राइवर कैंसिल करते हैं तो उनको क्यों ना पेनल्टी लगाई जाए इस चीज़ की, सवारी पे ही पेनल्टी क्यों। तो इस संस्था का ये कहना है दोस्तों कि भाई ड्राइवर अगर कैंसिल कर देता है तो जो एक फ़िक्स अमाउंट जो राइडर पे करता है, 50 रुपया, 70 रुपया, 40 रुपया, अगर ड्राइवर कैंसिल करता है तो ड्राइवर का पैसा काट करके उस पर पेनल्टी लगा करके वो पैसा राइडर के अकाउंट में जोड़ दिया जाए, उसमें क्रेडिट कर दिया जाए। यानी कि अगर आप ट्रिप्स कैंसिल करते हो, जो कि लीगल नहीं होगी, कहने का मतलब है कि कैंसिलेशन अगर वैलिड कैंसिलेशन हुआ तो समझ में आएगा, कंपनी भी नहीं करेगी। लेकिन अगर ड्राइवर जैसे हम लोग कभी कभी कैंसिल कर देते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना, उठा तो ली है, और उसमें जो है दोस्तों पेनल्टी ड्राइवर्स पे लगने का एक प्रावधान जो है वो बनाने की कोशिश है। अभी कानून और ये लॉ अभी जो है ना वो अभी बनाया नहीं गया है, ये रूल्स अभी मतलब इसको सैंक्शन नहीं मिला है बिल्कुल ही। तो ये जैसे ही जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर देगी तो उससे होगा ये कि दोस्तों ड्राइवर्स पे ये पेनल्टी लगना स्टार्ट हो सकता है।
अगर वैसे किसी राइड को आप कैंसिल कर देते हो दोस्तों। और कंपनियों को ये दबाव दिया जाएगा कि ऐसा पालन करें आप। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो हमारे तो हित में ये है नहीं चीज़। और कितना कैंसिलेशन मिल जाता है यार, 10 20 30 रुपये अगर मिल भी जाता है तो उसके लिए भी ड्राइवर ने संघर्ष किया होता है। मैं मानता हूँ कि गलत कैंसिलेशन चार्ज अगर मिला है अगर ड्राइवर को, तो अगर वो कंपनी राइडर की बात सुन के उसकी एक कंप्लेंट को लेकर के अगर वापस भी ले लेती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ऐसे 15-20 रुपये नहीं चाहिए जो हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाए हैं। लेकिन जहाँ एक वैलिड कैंसिलेशन बनता है कि भाई हम काफ़ी दूरी तक राइडर के पास जा रहे थे और उसने बीच में कैंसिल कर दी, तो हमारा समय, हमारा फ्यूल जो वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इस चीज़ पे कोई रूल ले आती है, कोई फैसला सुना देती है, तो फिर ऐप बेस्ड कंपनियों को, ओला उबर को इसको महाराष्ट्र में एटलीस्ट पालन करना होगा। फिर होता यही है कि कोई भी चीज़ एक स्टेट से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ती है। खैर अभी ये बात इतनी सीरियस हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन एक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब किसी को भी सुकून नहीं है। उनका कहना है कि ये कंपनियां ड्राइवर्स के हित में काम कर रही हैं। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप गाड़ी चला रहे हो मेरे भाई लोग सारे, क्या ये कंपनियां ड्राइवर के हित में काम करती हैं? आपको लगता है? एक ज़माना था जब 7 साल पहले जब स्टार्ट किया था ना, तब वो हित में था, 1-1.5 साल 2 साल अच्छा हित में चल रही थी, समझ में आता था। लेकिन आज की डेट में कोई एक बंदा कह दो यार कि ये कंपनियां हित में काम कर रही हैं, अब ये कंपनियां सिर्फ यूज़ कर रही हैं आपको, ये हित में काम नहीं कर रही हैं। और ये मामूली सा कैंसिलेशन चार्ज जो ड्राइवर को उसकी मेहनत पे मिलता था, अगर वो भी आपको अखर रहा है और आप उसको भी ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। खैर इसमें गलती कंपनियों की नहीं कह सकते हम, कंपनियां इस चीज़ को नहीं चाह रही हैं, कंपनियां बंद नहीं कर रही हैं। लेकिन बस वही है, गवर्नमेंट बॉडी जो हैं उनके पास जब कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी शिकायत जब किसी संस्था की, किसी की आ जाती है, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ को देखना पड़ेगा ही। और आजकल गवर्नमेंट जो है दोस्तों फैसले सुना देती है। आपने देखा होगा दिल्ली में महज एक शिकायत पे जो है आज ओला उबर रैपिडो की बाइक टैक्सियाँ बंद कर दी। सिर्फ एक शिकायत ही थी कि भाई ये गलत है, कमर्शियल गाड़ी चलनी चाहिए। खुद ही चलाते आए हैं सालों साल बाइक्स को वहाँ पर दिल्ली में, प्राइवेट बाइक्स को, और अचानक एक कंप्लेंट आती है तो एक फ़ैसला सुना दिया जाता है कि आज से ये ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्सी जो है वो कर दी गई है बैन। तो ऐसे ही है दोस्तों, गवर्नमेंट को फ़ैसला सुनाने में देर नहीं लगती है। खैर इतनी चिंता की बात नहीं है दोस्तों, पूरे देश में ये चीज़ लागू होती है कि नहीं होती, पहले महाराष्ट्र में ही लागू हो जाए, यही बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ किसी के कंप्लेंट देने भर से ही ये चीज़ नहीं होगी, इन चीज़ों की फिर सुनवाई भी होती है दोस्तों। तो देखा जाएगा दोस्तों क्या होगा। फ़िलहाल एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी है कि भाई कैंसिलेशन चार्ज आपका जो है उल्टा पड़ सकता है आपके ऊपर, कि आपको ही देना पड़ सकता है। राइड कैंसिल होने पे ड्राइवर को ही नुकसान हो सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।